हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। Ace of Swords, okay, thank you divine. 10 of Swords, wow. Ace of Swords, 10 of Swords, okay. The Magician, oh my God, the Tower, God. Ace of Cups, wow. 2 of Pentacles, ठीक है। तो भाई जितने वार उतनी उन्नति यहाँ पे हो रही है, अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, या फिर क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि किसी की अक्ल ठिकाने लगी है। हाल फिलहाल ही में कोई दरबार दरबार सर पटक रहा है जाके, क्योंकि हालात अब उस इंसान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे एक बहुत ही हैवी और एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। जो लोग कल तक अपनी चालों पे, अपने षड्यंत्रों पे घमंड कर रहे थे, आज वही लोग बेबस नजर आ रहे हैं। तो हम ये जानेंगे आखिर वो ये लोग कौन है जिसकी अक्ल ठिकाने आ गई है, और वो कौन सी डिवाइन पावर है जिसने आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। तो चलिए हम एक एक कार्ड्स देखते हैं कि सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है, ये अभी तक आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक फॉगी फॉगी सा आपको ऐसा लग रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन रहा होगा। तो लोग आपके सामने कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और, लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि अब वो झूठ का पर्दा कट चुका है। ये तलवार जो है, ये आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड है, उस सत्य की तलवार है जो ईश्वर ने आपके हाथ में थमा दी है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस भी है, और आपके हाथ में भी ईश्वर ने एक ऐसी ही तलवार दी है ताकि आप अपने नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से या अपने कॉर्ड को कट कर सकें, जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोगों का। आपको जो यहाँ पे आपके हेटर्स हैं या आपके शत्रु को लगता था कि आप कभी समझ नहीं पाएंगे आपके खिलाफ क्या साजिशें चल रही हैं, जो छुप छुप के कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको सब साफ साफ दिखने लगा है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक इस वक्त इतना तेज है कि कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। ये कार्ड ये भी दिखाता है किसी ने आपको चुप कराने की,
आपकी आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये एक नई शुरुआत है सच्चाई की जीत की। तो अब जो आपको दबाया जा रहा था, आप दबने वाले नहीं है। अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि पास्ट में आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात या बिट्रेयल किसी ने आपको फील कराया हुआ है। किसी ने आपको वहां चोट पहुंचाई जहां आपको सबसे ज्यादा, जिससे उम्मीदें थी, उस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। आपको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। यहाँ पे ये एनर्जी इतनी हैवी है कि शायद आप कई रातों तक सो नहीं पाए होंगे। इतना मानसिक दबाव आपको दिया गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। लेकिन अब पासा पलट चुका है। ये कार्ड आपके दुश्मनों की स्थिति को भी दिखा रहा है। जो तलवारें उन्होंने आपके लिए तैयार की थी, अब वही तलवारें उनकी तरफ मुड़ गई हैं। ये रॉक बॉटम की स्थिति यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके दुश्मन, आपके हेटर अब ऐसी हालत में है जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे उठें। उन्होंने आपके लिए जो चीजें यहाँ पे जाल बिछाया या आपको कहीं फंसाने की कोशिश की, आज वो खुद उसी से घिर चुके हैं और दर्द से तड़प रहे हैं। ये कर्मा का चक्र है जो अब पूरा हो गया है। यानी अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था तो ये भी बैकफायर होके उनको आज बहुत तकलीफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये दर दर भटक रहे हैं कि इनकी तकलीफें सही हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये क्या कार्ड कर रहा है, मुझे साफ तौर पे यहाँ पे ब्लैक मैजिक या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग दिखाई दे रहा है। आपके शत्रुओं ने आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी सोच को बांध देने के लिए किसी तांत्रिक या बाहरी शक्ति का सहारा लिया था। वो खुद को बहुत बड़ा जादूगर समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी चालाकी, मैनिपुलेशन से आपकी किस्मत को बदल देंगे। लेकिन द मैजिशियन ये भी बता रहा है कि असली जादूगर तो ऊपर वाला है भाई, उससे बड़ा जादू तो कोई कर ही नहीं सकता। आपके पास जो डिवाइन प्रोटेक्शन है उसने उनके हर वार को बेकार कर दिया। वो लोग हैरान हैं, आपके दुश्मन जो है हैरान है कि इतना कुछ करने के बाद भी आप अभी तक सुरक्षित हैं, आप अभी तक मुस्कुरा कैसे रहे हैं। तो उनके सारे टोटके, सारे नेगेटिविटी उन पर ही भारी पड़ रही है। वो जितना जोर लगा रहे हैं, आप उतनी ही मजबूती से निखर कर अपने जीवन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें टिट फॉर टैट आपकी एनर्जी उन्हें दे रही है। यहाँ पे टावर का कार्ड है। सच देखिए, हालात कंट्रोल से बाहर है। इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनकी लाइफ में जो हालात इस समय है वो इनके कंट्रोल से बाहर है। द टावर का मतलब है अचानक, सडन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन दिख रहा है मुझे। आपके शत्रुओं के जीवन में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। जैसे बिजली गिरती है ना और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ठीक वैसा ही कुछ इनकी जिंदगी में भी हो रहा है। ये वो झटका है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है उनका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो या उनका कोई ऐसा राज सबके सामने आ गया हो जिसे वो छुपा रहे हैं। ये ईश्वरीय न्याय यानी कि डिवाइन जस्टिस है। जब इंसान का अहंकार, ईगो बहुत बढ़ जाता है तो ईश्वर उसे तोड़ने के लिए द टावर मोमेंट, ये इसीलिए इनके जीवन में आया है, इनके अहंकार को तोड़ने के लिए। वो अब दरबार सर पटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिल रही है। उनकी बनाई हुई झूठ की दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। ये सब बहुत अचानक यानी सडनली हुआ है और इसीलिए ये लोग सदमे में है। जो भी आपके ऊपर डार्क एनर्जीज, तंत्र मंत्र यंत्र जो कुछ भी किया था, सब इनके सर पे फटा है और ये टावर के रूप में इनकी जिंदगी में जाके गिरा है। तो दरबारों पे सर पटकने से भी इन्हें राहत नहीं मिल रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। जहां एक तरफ आपके दुश्मनों पे बिजली गिर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईश्वर आपको अपना प्रेम और ब्लेसिंग भेज रहे हैं। ये कार्ड बहुत इमोशंस और न्यू बिगिनिंग का भी है।
आपका दिल जो दुख से भर गया था अब वो सुकून और शांति से भरने वाला है। ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी खुशी, कोई ऐसा प्रस्ताव या ऑफर या कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो आपके सारे घावों को भर देगा। ये इमोशनल हीलिंग भी है, ये आपकी इमोशनल हीलिंग का समय है। ईश्वर का हाथ आपके सिर पे है जो मुझे दिख रहा है। ये कप बहुत ही समझ लीजिए कि अमृत से भरा हुआ है जो आपको ये बता रहा है कि आप सुरक्षित हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बुरा होना था वो उनके साथ हो रहा है। जो आपके साथ बुरा वो लोग करने वाले थे ना, वो अब उनके साथ बुरा हो रहा है। आपके साथ अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने वाला है। डिवाइन ग्रेस यहाँ पे अच्छा होने वाला है आपके साथ। कुछ भी जो होना था सो उनके साथ हो रहा है, आप बच गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। वो जगलिंग यानी कि आपके जो दुश्मन है वो जगलिंग कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को बैलेंस करने की, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा। हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उन्हें आ रहे हैं, फाइनेंसेस में जगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा हो या रिश्तों में बहुत बड़ा तनाव इनके आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। वो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में है। वो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में जाएं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान यानी आपके साथ बुरा किया जो सच्चा था, तो सजा तो भुगतनी ही थी। यहाँ पे आने वाले समय में आपको बस अपनी जगह पे बहुत ही आराम से स्थिर होकर रहना है। आपको कोई बदला लेने की यहाँ पे आपके अंदर कोई ग्रज नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहे, क्योंकि बदला कुदरत को लेने दीजिए, ईश्वर को लेने दीजिए, एंजल्स को लेने दीजिए। यहाँ पे जो आपके खिलाफ कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र की गई थी वो सब अब बेअसर हो रही है। जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी भेजी गई थी रिटर्न टू सेंडर ये हो चुकी है। आपकी जिंदगी अब एस ऑफ कप्स की ऊर्जा में है इस समय, यानी प्यार, सुकून और ईश्वर की कृपा। और जिसने आपको धोखा दिया वो अब अपनी ही बोई हुई फसल काट रहे हैं। वो सर पटक रहे हैं, दर बदर मदद मांग रहे हैं, लेकिन अभी उसका कर्म उसे सबक सिखा रहा है। आपके दुश्मनों का जो उन्होंने कर्म किया ना वही उन्हें सबक सिखा रहा है। आप बस अपनी सोल को साफ रखें, अपने सोल में किसी के प्रति ग्रज ना रखें और उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखें जैसे अब तक आपने रखा है। तो जीत आपकी हो ही चुकी है यहाँ पे। बस उसको अपनी आंखों से देखने का समय अब आ गया है आपका। बस आपको अपना ख्याल रखना है और वेट एंड वॉच, देखते रहिए, सब कुछ आपके आंखों के सामने यहाँ पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेने का मेरा मन कर रहा है। चलिए और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मुझे थोड़े से और कार्ड्स दीजिए प्लीज। और क्या है यहाँ पे, क्या होने वाला है। टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है कि किसी के कोई यहाँ पे ना किसी का पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर था जिसका मिलने का समय डेस्टिनी में तय था, जो एक दूसरे से मिलने वाले थे। तो इन जो हेटर्स है ना, आपके शत्रुओं ने आप दोनों के रिलेशन में भी बहुत डिलेज कराए। आप दोनों मिल नहीं पाए, इसको डिलेज कराया गया है। इसका भी इन्हें बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। 2 पास्ट लाइफ रिलेशन यानी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है या सोलमेट जर्नी हो सकती है। तो आप दोनों के मिलने के समय को इन्होंने जादू टोने टोटके वगैरह करके रोक के रखा था कि आप दोनों को मिलने ना दिया जाए किसी तरीके से, क्योंकि आप बहुत ही पावर कपल हैं दोनों के दोनों। और इन्होंने जलन में ये चीज़ें की थी, बहुत सारी ऑब्स्टिकल क्रिएट करे कि आप मिलने ना पाए,
आप दोनों का मिलन ना हो पाए, तो इसका भी इन्हें भारी भरकम सजा मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ये दर दर भटकेंगे, सर पटकेंगे, लेकिन इन्हें किसी चीज का हल नहीं मिलने वाला। सारे कर्मों का, इनके गलत कर्मों का एक साथ इकट्ठे हिसाब थोक भाव में चल रहा है, थोक में पूरी तरीके से यहाँ पे चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक डिवाइन पावर को इन्होंने रोका, एक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन को इन्होंने मिलने से रोका। टेम्परेंस की एनर्जी, तो यहाँ पे ना आपकी इस एनर्जी से इनकी और रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है जो टावर इन्होंने गिराया या जो दर्द इन्होंने दिया उसका अब मल्टीप्लाई हो के इन्हें मिल रहा है। इनकी रातों की नींद मत क्या बताऊं, इनकी ऐसी हालत है ना, इधर उधर भागना इनका, कहाँ इनको राहत मिल जाए दौड़ रहे हैं, मगर इनको राहत नहीं मिल रही। और आपकी इस पावर को देख के और इनकी हालत यहाँ पे खस्ता हो चुकी है। आप एक एंजलिक पावर में है, एंजल्स, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बैलेंस में है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र आपका हो सकता है एक्टिवेट हो रहा, बहुत प्योर सोल हैं आप। देखिए यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक आपकी जिंदगी में अगर अभी तक नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा आपने देने की एनर्जी में थे, लोगों को देते जा रहे थे, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे थे, या फिर आप सिर्फ दे रहे थे, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे यूनिवर्स हर चीज आपकी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे। ये आपकी फैमिली लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। बाहरी लोगों ने तो जो परेशान किया किया, आपके घर वालों ने भी आपको कम परेशान नहीं किया मुझे दिख रहा है, लेकिन आपकी इस पावर के आगे अब हर किसी के छक्के छूटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी देखिए, आपको ईश्वर ने एक ऐसी उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया है। एंजल्स विंग्स आपको दे दिए गए हैं कि सारी यहाँ पे नेगेटिविटी हटा के अब आप एक ऐसी उड़ान, इतनी ऊंची उड़ान भरने वाले हैं कि लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे। और आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मकता थी, आर्कएंजल माइकल की तलवार ऑलरेडी काट चुकी है। अब सिर्फ ये जो दुश्मन है ना, ये दर दर सर पटकेंगे और आप ऊंचाई से उड़ेंगे। ये ऐसे देखते रहेंगे और भी तकलीफ इनको होगी, क्योंकि जो तकलीफ अभी ये भुगत रहे हैं अपने करनियों का, अब जब ये आपको ऊपर उठता हुआ देखेंगे ना, तो और भी इन्हें तकलीफ होने वाली है। इनकी हालत खराब है अभी। इतने सारे हेल्थ इश्यूज, ओवर थिंकिंग जो आपको दिया था उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ढेर सारी ओवर थिंकिंग, ईश्वर से प्रार्थनाएं चल रही है। मैंने कहा ना, ये दर दर भटक रहे, ऐसे ऐसे दरबारों में जहां पे लोग मन्नतें मांगने जाते हैं किस तरीके से ठीक हो जाएं, ऐसे ऐसे जगह पे जाके अपनी नाक रगड़ रहे, फिर भी इन्हें कोई शांति नहीं मिल रही, कोई सुकून नहीं मिल रहा, इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये दर दर जो जहां इनको बता रहा है कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, इतने हेल्थ इश्यूज इनकी जिंदगी में आ चुके हैं। तो अभी ये हॉस्पिटल के भी चक्कर काट रहे, दरबारों के भी चक्कर काट रहे, पर कर्मा ने इन्हें अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। अब ये छूट नहीं सकते, कितना भी सोच ले, इनका अंत ही इनका मोक्ष है। अंत इनका होगा तभी इन्हें छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि जब कर्मा पकड़ता है ना, तो सारे हिसाब किताब चुकता करवाता है। ऐसा नहीं कि एक दो कर दिया, एक दो छोड़ दिया। तो इनके साथ यही हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर क्या है। नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, और 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 2 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे देखिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 222 2222। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और यहाँ पे कुछ मैं मंथ्स बताऊंगी आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी, दिसंबर, अप्रैल, मई, ये इस मंथ में कुछ ऐसी ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या होने वाले, ऐसा भी हो सकता है। अब हम यहाँ आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे कि देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है नेम इनिशियल्स आपके लिए। KG, KG, R,
JFC। कोई यहाँ पे KFC में बैठ के इस रीडिंग को हो सकता है देख रहे हो। KFC की एनर्जी निकल के आ रही है। कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, GF। गर्लफ्रेंड के साथ KFC में बैठ के इस रीडिंग को कोई देख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम यहाँ पे अगर देख लेते कुछ हमें मिलता है। कुंदन किसी का नाम हो सकता है, कुंदन। कालिया किसी का नाम है, काला या कालिया ऐसा कुछ मुझे आ रहा है, चैनल हो रहा है। और कांति किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे जनक नंदिनी किसी का नाम हो सकता है, जनक या जनक नंदिनी ऐसा लग रहा है। यहाँ पे रवीना, रजनी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गायत्री किसी का नाम ऐसा लग रहा है, किसी का नाम गायत्री हो सकता है। गुंजन किसी का नाम हो सकता है। जगह का नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पे रामपुर, रामपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कबीर नगर, कबीर। और यहाँ पे गुवाहाटी और जम्मू, फर्रुखाबाद, जम्मू, रोहतक, जामनगर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।